हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी टेक पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, और कल वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। फ़िलहाल आज की इस वीडियो में हम लोग आपका जो टॉपिक है वह परमाणु संरचना को देखेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने विज्ञान एवं रसायन, द्रव्य, धातु, अधातु एवं धातु कर्म और गैफी नियम इन सभी को कवर कर लिया। ठीक है, इन सभी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको लगभग बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो आप सभी लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। ठीक है, और बहुत सारे मैसेजेस आए हैं इंस्टाग्राम पे, तो अगर आपका अभी तक मैसेज सीन नहीं हुआ है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ घंटे इंतज़ार कीजिए, उसके बाद आपको मैसेज सीन होगा, जैसे ही आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग आज परमाणु संरचना वाले टॉपिक को देखेंगे। और इसके पहले मैं एक बार इसके पहले लाइव आया था, तो उसमें परमाणु संरचना के जो कुछ क्वेश्चन हैं उनको देखा था। ठीक है, और लाइव बहुत कम बच्चे जुड़ पाए थे उस समय, क्योंकि मैं बता के लाइव नहीं आया था। तो मैं क्या करता हूँ कि स्टार्टिंग से आपको फिर से बता देता हूँ। ठीक है, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे। और पूरा बताया भी नहीं था तो मैं इस वीडियो में पूरा ख़त्म भी कर दूँगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका, परमाणु के नाभिक होते हैं, परमाणु के नाभिक में होते हैं। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में भी बताना पड़ता है ना आपको। तो जो एटम का न्यूक्लियस होता है उसमें क्या क्या होते हैं, तो एटम के न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कभी भूल कभी इलेक्ट्रॉन मत मार देना। ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बस होते हैं किसमें, तो न्यूक्लियस में। ओके, नेक्स्ट है, परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया था। तो आपको बताना कि जो एटम है उसको सबसे पहले किसने डिवाइड किया था या फिर डिफरेंशिएट किया था। डिवाइड ही सही है। ठीक है, किसने डिवाइड किया था, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, बैकरेल ने किया था। ठीक है, और याद रखना परमाणु क्या है आपका, विभाजित किया था, तो परमाणु क्या हो जाएगा, विभाज्य होगा। ठीक है, अविभाज्य नहीं होगा। इससे भी एक क्वेश्चन आएगा भी, परमाणु क्या होते हैं, विभाज्य होते हैं। ठीक है, और सबसे पहले विभाज्य कौन किया था, तो बैकरेल ने किया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ क्वेश्चन आपको। अगला है, परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है। यानी कि जो एटम के न्यूक्लियस में जो भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, अभी आपको बताया ना न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो जो भी होते हैं उनके नंबर्स को, उनकी संख्या को क्या कहते हैं, क्या उनकी संख्या कहलाती है, तो द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ठीक है, अगला है, नाभिक का आकार क्या होता है। तो नाभिक का जो साइज होती है वो क्या होती है, न्यूक्लियस की जो साइज़ होती है वह 10⁻12 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। परमाणु के संयोग से अणु का निर्माण होता है, तो बिल्कुल सही है। सी वाला है, एक ही तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं, ये भी सही है। एक ही तत्व के परमाणु के रासायनिक गुण समान होते हैं, ये भी सही है। परमाणु अविभाज्य है, अभी आपको बताया कि परमाणु कैसा है, विभाज्य है। परमाणु को किसी ने विभाजित किया था, और किसने किया था, तो बैकरेल ने किया था। तो यहाँ तो दिया कि परमाणु अविभाज्य है, तो ये तो बिल्कुल गलत है ना। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि असत्य वाला आपको फाइंड करना था, फॉल्स वाला। तो इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो एटम होता है वह अविभाज्य नहीं होता है। ठीक है, डिविजिबल होता है एक तरीके से। ठीक है, उसको विभाजित किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है, और उसको सबसे पहले बैकरेल ने किया था। देखिए आप लोग यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आपका, किस तत्व का सूक्ष्मतम कण, सॉरी किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। यानी कि कोई एलिमेंट है तो उसमें जो माइक्रो पार्टिकल होते हैं जो उसके अंदर होते हैं। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के अंदर जो माइक्रो पार्टिकल सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो कि फ्रीली स्टेट में होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, उनको हम एक वर्ड में क्या बोलते हैं, वह क्या कहलाते हैं, तो उसको हम अणु बोलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है। यानी कि कोई भी एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक नंबर है वह 19 है, तथा जो उसका एटॉमिक वेट है यानी कि परमाणु भार है वह 39 है, यानी कि 39 है। उसमें नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, और मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला बताऊंगा, जो कि उससे आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे लगभग उसी से आते हैं। ठीक है, तो यह फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा।
इसी से न्यूमेरिकल आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे इस चैप्टर से, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, जब भी आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या या फिर उसका परमाणु भार अगर निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है, परमाणु भार तो नहीं, बेसिकली इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, और न्यूट्रॉनों की संख्या जैसे ही आपको निकालने को कहेगा तो आपको यही वाला फार्मूला यूज करना है, ठीक है। फार्मूला क्या है देख लीजिए। सबसे पहले जान लीजिए जो परमाणु क्रमांक होता है, किसी भी एलिमेंट का जो परमाणु क्रमांक होता है ना, तो वह किसके बराबर होता है, तो वह प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। यानी किसी एटम का एटॉमिक नंबर अगर मान लीजिए 20 है, ठीक है, तो इतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि इतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, इतने ही उसमें प्रोटॉन होंगे, यानी इतने ही उसमें प्रोटॉनों की संख्या होगी, ठीक है। सॉरी, मैसेज आ गया था, ठीक है। तो इतने उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, इतने उसमें प्रोटॉनों की संख्या होगी, और जो उसका परमाणु क्रमांक है उसके इक्वल होगी, ठीक है। यानी कि 19 अगर परमाणु क्रमांक है तो 19 इलेक्ट्रॉन होंगे, 19 प्रोटॉन होंगे, ठीक है। क्लियर है ना। और अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो न्यूट्रॉन का फार्मूला आप याद रखिएगा कि जैसे ये परमाणु भार में से प्रोटॉनों की संख्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि अगर आपको नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, ठीक है, तो एटॉमिक वेट माइनस नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स जैसे ही करेंगे तो आपका न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी, यानी कि नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो आपका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन देख लीजिए, अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका था, हाँ क्वेश्चन यहाँ पे है, कोई अगर तत्व है उसका परमाणु क्रमांक 19 है, ठीक है, अगर उसका परमाणु क्रमांक 19 है तथा परमाणु भार इतना है तो उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो अभी अभी आपको न्यूट्रॉनों की संख्या बताया हूँ, ठीक है। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, परमाणु भार माइनस प्रोटॉनों की संख्या, यानी कि एटॉमिक वेट माइनस नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो करना कैसे है, देखिए एटॉमिक नंबर दिया है ना 19, एटॉमिक नंबर 19 है, यानी कि 19 इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, 19 इसमें क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। निकालना क्या है, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है, एटॉमिक वेट मतलब 39 माइनस क्या, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन यानी कि 19, तो कितना आएगा आपका, इसका आंसर कितना आएगा, 20 आएगा ना। आएगा कि नहीं, अगर आपको क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20, यानी कि 20 आपके क्या क्या होंगे, तो 20 आपके न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है। इसी फार्मूले पर आपका अगला भी क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगर आपको यह नहीं समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे मैं इतनी आसान भाषा में आपको समझाया हूँ, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्या है, कैल्शियम परमाणु में प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान क्रमशः होता है, क्या होता है बताइए। तो जो कैल्शियम परमाणु होता है, जो कैल्शियम होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, जल्दी बताइए आप लोग कमेंट में। 20 होता है ना, यानी कि 20 उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, 20 क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है ना 20, एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या है ना 20, तो परमाणु संख्या जितना होता है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने प्रोटॉन होते हैं, अभी आपको बताया। तो यानी कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गए, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन निकल गए। निकालना क्या है आपको, क्या निकालना था, आपको निकालना था कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो निकल गए, कितने होते हैं, 20 ए भी होता है, 20 ए भी होता है। देखिए 20 20 कहीं मिल रहा है तो इसमें मिल रहा है, राइट आंसर हो जाएगा। अब तीसरा कैसे 20 आ गया, तो न्यूट्रॉन भी 20 आएगा, कैसे आएगा, तो न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है, परमाणु भार यानी कि एटॉमिक वेट माइनस प्रोटॉनों की संख्या। तो एटॉमिक वेट कैल्शियम का कितना होता है, तो कैल्शियम का 40 होता है ना, और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, तो प्रोटॉनों की संख्या 20 है। तो जैसे ही आप घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 आ जाएगा, तीनों आपका 20 20 आ गया ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 20। तो फार्मूला याद रखिएगा, नहीं समझ में आया तो फिर से पीछे स्किप करके वीडियो को दोबारा देख लीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, बहुत ही आपको आसान भाषा में समझाया हूँ। चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड। एक तत्व का परमाणु 45 है, परमाणु क्रमांक 21 है, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों तथा न्यूट्रॉन कितने होंगे। देखिए इससे एक क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में आएगा, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए एक ही फार्मूले से कितने क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ रहे हैं ना, कभी न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ दिया, कभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ देगा, कभी प्रोटॉनों की पूछ देगा, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए एटॉमिक वेट 45 दे दिया है, 45, एटॉमिक नंबर 21 दे दिया है, ठीक है। पूछा क्या है, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों तथा न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो इलेक्ट्रॉन तो सबसे पहली बात इतना ही होंगे, प्रोटॉन भी इतना ही होंगे। न्यूट्रॉन निकालने के लिए 45 यानी कि एटॉमिक भार माइनस प्रोटॉन मतलब 21 कर देंगे, तो 5 में से 1 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, यानी कि 24। न्यूट्रॉन 24 हो गए, प्रोटॉन आपके 21 हो गए। तो पूछा क्या था, पूछा क्या था, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए, इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए, 21 होंगे ना, परमाणु क्रमांक 21 है, इलेक्ट्रॉन भी 21 और प्रोटॉन भी 21, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन 21 और न्यूट्रॉन कितने निकाले हैं, 24 निकाले हैं, यानी कि 21, 24, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। लेकिन कई लोग मारेंगे क्या, ऑप्शन नंबर बी,
जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी कैसे गलत होगा? ये भी 24-21 है, ये भी 21-24 है, तो गलत कैसे होगा? क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन पूछा है तो इलेक्ट्रॉन का 21 होगा, फिर न्यूट्रॉन पूछा है तो न्यूट्रॉन का 24 होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ना कि ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्लियर? देखो अगर क्लियर है तो लाइक वाइक कर दो, ठीक है। लाइक वाइक आप लोग करते हैं, वैसे बीएससी वाले करते हैं लाइक, तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपके लिए देखिए कोई मेहनत करके आपके लिए वीडियो ला रहा है, आपके लिए क्वेश्चन ला रहा है, आपके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करा रहा है, यह चाह रहा है कि आपका एडमिशन हो जाए, तो आपको उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए कम से कम लाइक तो करना चाहिए, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता चला है, मैंने एनालिटिकल चेक किया तो 90% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया है। अब बताओ, यानी कि 90% लोग क्या करते हैं, वीडियो को देखते हैं, क्वेश्चन याद करते हैं और चले जाते हैं चुपचाप। ऐसा मत करो यार, सब्सक्राइब भी कर लो, सब्सक्राइब करने से कोई घाटा थोड़ी ना है। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और मेरा भी कॉन्फिडेंस और आगे जाएगा कि मुझे और वीडियो बनाना चाहिए, ठीक है। तो सब्सक्राइब, कोई पैसा तो लग नहीं रहा है, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य इसमें से कौन सा है? देखिए, परमाणु 3 मूल कणों प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से बना होता है। परमाणु विभाज्य है। किसी एक ही तत्व के परमाणु के द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो सकते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर, इसमें तो सब कुछ सही लग रहा है। किसी एक ही तत्व के परमाणु के द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। परमाणु विभाज्य है, तो बिल्कुल विभाज्य है। परमाणु 3 मूल कणों प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से बना होता है, ये भी तो आपका सही लग रहा है। तो इसमें से सत्य कौन है? खोजना आपको फाल्स कौन है, ठीक है। तो हाँ ठीक है, डी ही आपका फाल्स हो जाएगा। क्यों? आप इसमें डी में लिखा क्या है? उपर्युक्त में से कोई नहीं सत्य है, उपर्युक्त में से कोई नहीं सत्य है, तो यह बिल्कुल क्या हो जाएगा? आपका सत्य हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। देखिए मतलब क्या है इसका, समझिए। सबसे पहले ये आपका सत्य हो गया, ये आपका सत्य हो गया, ये आपका सत्य हो गया। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से क्या कोई नहीं है? असत्य है। अच्छा यहाँ पे सत्य असत्य भूल गया यार, तो यहाँ पे होगा उपरोक्त में से कोई भी असत्य नहीं है। अरे क्वेश्चन घुमा दिया, देख रहे हो। मुझे तो लग रहा है क्वेश्चन ही गलत है। आप बताइए कमेंट में क्वेश्चन गलत है कि सही है। देखिए परमाणु विभाजित होते हैं, मुझे पता है, आपको भी पता होगा, 3 मूल कणों से बने होते हैं। एक ही तत्व के परमाणु के द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं यार, होते नहीं है? आप लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा, ये भी हो सकता है। तो उपर्युक्त में से कोई भी असत्य नहीं है, नहीं, ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है, असत्य नहीं है। उपर्युक्त में से कोई भी असत्य नहीं है, हाँ उपर्युक्त में से कोई भी असत्य नहीं है, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन तो सही है यार, पता नहीं क्यों ऐसा तो पूछ लिया। आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या क्वेश्चन गलत दिया है या फिर मुझसे कुछ भूल हो रही है, ठीक है। क्योंकि मैं आंसर की देख के नहीं बता रहा हूँ इसका आंसर, ठीक है। आंसर की में देखते हैं, आंसर की में क्या दिया है। आंसर की में तो डी दिया है यार, डी कैसे होगा? चलिए आप कमेंट में बताइएगा कि कैसे डी होगा या फिर डी भी गलत है, ठीक है। आप इसका कमेंट में क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिएगा। अगला देखते हैं, परमाणु क्रमांक बराबर होता है, तो परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? तो परमाणु क्रमांक आपका किसके बराबर होता है? अभी आपको बताया ना ऊपर 3 क्वेश्चन में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। और किसके बराबर होता है? तो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। लेकिन इसमें कहीं अकेला प्रोटॉन है? नहीं है ना, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में दिए हैं। क्या क्या लिखा है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के, बिल्कुल गलत। इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के, बिल्कुल गलत। न्यूट्रॉनों की संख्या के, बिल्कुल गलत। जो परमाणु क्रमांक होते हैं केवल इलेक्ट्रॉनों की और केवल प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होते हैं। अगला है, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो आपने क्रोमियम को पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब निकालते हैं तो क्या आता है? तो 2, 8, 13 और 1 आता है, ठीक है। आप लोग इसको कई बार निकाले होंगे, ठीक है, ये बहुत ही पॉपुलर है। अगला है, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता हैं, कमेंट में जल्दी से जल्दी बताइए आप न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, क्योंकि आप सभी लोग पढ़े होंगे, ठीक है। जेम्स चैडविक हैं। नेक्स्ट मुझे पता है आप में से जितने भी लोग आंसर देते हैं सही बताते हैं, ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। परमाणु के मूल कण को जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं, यानी कि परमाणु
जो परमाणु होता है, एटम होता है, उसके जो पार्टिकल होते हैं, ऐसे कौन से पार्टिकल होते हैं जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं। अभी अभी सबसे पहले क्वेश्चन में शायद बताया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि परमाणु के न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से, और मुझे लग रहा है ना इसका राइट आंसर, इसका भी जो अभी क्वेश्चन फंसा था, इसका राइट आंसर ए हो सकता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या होगा, लेकिन आंसर की में तो डी दिया है। वैसे निम्नलिखित में से किस मूल कण पर ऋण आवेश होता है, ठीक है। किस मूल कण पर निगेटिव चार्जेस होता है, तो किस पर होता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है, इलेक्ट्रॉन पर ही होता है ना। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव होता है, प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आप बताइए कि न्यूट्रॉन पर क्या होता है, जल्दी बताइए न्यूट्रॉन पर क्या होता है, कमेंट में बताइएगा। इलेक्ट्रॉन की संहति होती है हाइड्रोजन नाभिक की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1/1850, ठीक है। अब संहति मतलब इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में तो मुझे नहीं पता है, ठीक है। मुझे इंग्लिश वाला ही पता है, हिंदी वाला नहीं पता है संहति होता क्या है, तो आप लोग इसको सर्च कर लीजिएगा संहति क्या होता है, ठीक है। अगला है न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, तो न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। अभी अभी आपको ऊपर पूछा था और इसमें पूछ भी लिया यार, मतलब मुझे ही बताना पड़ेगा क्या। अच्छा, उदासीन होता है, ठीक है, मैं ही बता दे रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट में बता भी चुके होंगे, ठीक है। परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हैं तो यहाँ से भी देख लीजिए 2 ही हैं, 2 है, 2 है, 2 है। प्रथम कक्षा में कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से अणु के लिए सत्य कथन क्या है। अब अणु के लिए सत्य कथन बताइए अब क्या है। यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, इसमें परमाणु का अनुपात निश्चित होता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी जो हैं सत्य ही हैं, क्योंकि यह स्वतंत्र अवस्था में बिल्कुल रह सकता है। जो एटम अणु होता है वह आपका फ्रीली स्टेट में रह सकता है, अभी भी आपने क्वेश्चन में देखा था ऊपर, ठीक है। यह सही है। इसमें परमाणु का अनुपात निश्चित होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसकी आणविक संरचना और परमाणु की व्यवस्था को प्रदर्शित करती है। जो इसकी आणविक संरचना होती है, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो इसका होता है, वह क्या परमाणु की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है, इंडिकेट करता है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि सब कुछ सही है, यानी कि उपरोक्त सभी, ठीक है। अब एक तो मारेंगे नहीं, मतलब इसमें से तीनों जब सही है तो किसी एक को मारेंगे नहीं, जब सब कुछ सही है तो इसको मारेंगे ना। अगला है परमाणु का समस्त भार केंद्रित होता है, कहाँ पर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो परमाणु होता है, एटम होता है, उसका जो पूरा वेट होता है वह कहाँ पे, उसका सेंटर होता है, कहाँ पे केंद्रित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियस पर, नाभिक पर। परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता हैं, तो परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता कौन है, आप कमेंट में बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रदरफोर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला, अरे लिट्टी चोखा दाल कौन लिख दिया यार, देख रहे हो एक से एक पड़े हुए हैं। बेसिकली मेरी बुक नहीं है, मैं किसी से मांग के लेके आया हूँ, ठीक है। देख रहे हो क्या क्या लिट्टी चोखा दाल, यार किताब पे कौन लिखता है, बहुत फनी हो यार तुम तो, जिसने भी लिखा है। अच्छा, इसके लिए 1 लाइक तो बनता है, ठीक है। 1 लाइक करिए और कमेंट में लिट्टी चोखा दाल कमेंट कीजिए, ठीक है। एक कमेंट बनता है इस पर, लिट्टी चोखा दाल, ठीक है। कमेंट कीजिएगा, देखते हैं कि कौन कौन इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा था, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं तो लिट्टी चोखा दाल कमेंट में बताइएगा, देखते हैं कौन कौन देख रहा था। नेक्स्ट है 92 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो बहुत ही सिंपल है यार, अभी भी ऊपर बताया हूँ, सी 146 होगी। न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, देखो यार 92 का एटॉमिक नंबर दिया है। एटॉमिक नंबर जब 92 है तो प्रोटॉन भी इतने होंगे, इलेक्ट्रॉन भी इतने होंगे, यहाँ तक क्लियर है। न्यूट्रॉन निकालने के लिए करना क्या है, 238 में से 92 को घटा दो, सॉरी 238, अच्छा हाँ 238 में से 92 को घटा दो, तो कितना आएगा, 146 ही आएगा ना। 8 में से 2 गया 6, 12 में से 9 गया, कितना आएगा, 12 में से 9 गया 3 आएगा, सॉरी 238 है ना, ठीक है। 8 में से 2 गया 6, और 13 में से 9 गया 4, और 2 में से, ठीक है 146 आएगा। अरे अरे कहाँ जा रहे हो, ठीक है 146 आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 146, तो मैंने बता भी दिया कैसे राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है CO2 अणु के कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो CO2 अणु के कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या, 22 होती है, ठीक है। नेक्स्ट है किसी तत्व का परमाणु
किसी तत्व, अच्छा ठीक है, इसका आंसर भी बता दें क्या, कैसे आया है CO2 कैसे आया है। तो देखिए सोल्यूशन में देख लीजिए, यहाँ पे है C के 1 परमाणु में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं कन्फर्म। O2 अर्थात ऑक्सीजन के 2 परमाणु में इलेक्ट्रॉन 16 हुए, क्योंकि एक में 8 होते हैं तो 2 में 16 होंगे। अब CO2 का कैसे निकलेगा, तो 6 + 16 = 22। ठीक है, आप क्लियर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी कमेंट करते सर ये कैसे किए हैं, सर ये कैसे किए हैं। आप क्लियर है ना। अच्छा अगला है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। देखो यार इतना आसान क्वेश्चन पूछ दिया, बताओ आप लोग तो इसको देखते ही खा जाओगे। जब परमाणु क्रमांक 17 है तो ऑब्वियसली यार एक जो इसमें प्रोटॉन होंगे 17 होंगे, इलेक्ट्रॉन जो होंगे 17 होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। परमाणु संख्या का आविष्कार किया था, किसने किया था, आप कमेंट में बताइए किसने किया था। चलिए मैं भी बता देता हूँ, मोफले ने किया था। ठीक है, देखो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करें यार, 90% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। और अगली वीडियो में क्या देखेंगे, तो अगली वीडियो में तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुण देखेंगे। ठीक है, तो वेट कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।